नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार, एक जादुई सफर पर चलने वाले हैं। हम एक ऐसी चीज के राज पता करेंगे जो हमारी दुनिया को हर रोज और भी कमाल की बना रही है। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, जरा ये देखो तो। ये क्या है भला? लग रहा है ना कोई जादुई बक्सा। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं। इसके अंदर ना मेरा एक दोस्त रहता है, बिट। और पता है, बिट और हम सबकी मदद चाहिए। उसे ये जानना है कि भाई ये बक्सा आखिर है क्या और ये क्या क्या कमाल कर सकता है। तो क्या कहते हो, करें बिट की मदद? हाँ, चलो करते हैं। ठीक है, तो चलो पता लगाते हैं। इस बक्से के राज जानने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी सुपर पावर्स को जानना। जी हाँ, जैसे सुपर हीरोज की होती है ना, वैसी ही इसकी भी कुछ कमाल की महाशक्तियां हैं। तो देखो, इसकी पहली सुपर पावर है ये गेम्स खेल सकता है। सोचो जरा, मजेदार पहेलियां सुलझाना या फिर रेसिंग कार चलाना। जूम। ये बक्सा हमें ऐसी ही कितनी सारी मजेदार दुनिया में ले जा सकता है। और ये रही इसकी दूसरी सुपर पावर। पता है, ये बहुत तेजी से गणित कर सकता है। मतलब हम तो उंगलियों पर गिनते हैं, पर ये तो उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से मुश्किल हिसाब भी चुटकियों में कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई सुपर ब्रेन हो। इसकी एक और शानदार शक्ति है, लिखना। हम इस पर अपनी मनपसंद कहानियां और कविताएं लिख सकते हैं। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, अक्षर स्क्रीन पर छपने लगते हैं। जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइपिंग। क्या सब मेरे साथ बोलेंगे? टाइपिंग। शाबाश। और ये देखो, ये हमें वीडियो भी दिखा सकता है, चाहे वो हमारे पसंदीदा कार्टून्स हों या फिर कुछ नया सिखाने वाले मजेदार वीडियोस। ये जादुई बक्सा तो एक खिड़की जैसा है जिससे हम पूरी रंग बिरंगी दुनिया देख सकते हैं। और सुनो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमें अपने दोस्तों और परिवार से जोड़े रखता है। हम दूर बैठे लोगों को तस्वीरें भेज सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। देखा, ये हमें एक दूसरे के कितना पास ले आता है। तो हमने इसकी इतनी सारी कमाल की सुपर पावर्स देख ली। अब लगता है हम उस बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं, आखिर ये जादुई बक्सा है क्या? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जादुई बक्सा असल में एक कंप्यूटर है। और कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर ना एक ऐसी मशीन है जो हमारी बात सुनती है और मानती भी है। हम उसे जो भी करने को कहते हैं, वो अपनी सारी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके झट से वो काम कर देती है। पर हम कंप्यूटर को अपनी बात बताते कैसे हैं? इसे समझने के लिए चलो एक मजेदार खेल खेलते हैं। अपने दोस्त के साथ प्रोग्रामर कहता है खेल कर देखो। जब आप कहेंगे प्रोग्रामर कहता है कूदो, तो आपका दोस्त कूदेगा। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे ही हमारे दिए हुए निर्देशों को मानता है। अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितना पावरफुल है, तो इसे इस्तेमाल करने के कुछ जरूरी नियम भी तो सीखने होंगे। इन नियमों को मानने से हम और हमारा कंप्यूटर दोनों ही सेफ रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं। नियम नंबर 1, हमेशा सीधे बैठना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। इससे हमारी पीठ और आंखों को आराम मिलता है और हम बिना थके देर तक अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। अब है नियम नंबर 2, कंप्यूटर के पास कभी भी कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। सोचो, अगर कुछ गिर गया तो यह जादुई बक्सा खराब हो सकता है। इसलिए खाने पीने की चीजों को हमेशा दूर रखना है। और नियम नंबर 3, कंप्यूटर लैब में कभी भी दौड़ भाग या धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। ये जगह तो ध्यान से सीखने के लिए है। शांत रहने से सब लोग और सारे कंप्यूटर सुरक्षित रहते हैं। बहुत अच्छे। ऐसा लगता है सबने सारे नियम अच्छे से सीख लिए। तो अब एक मजेदार खेल से ये पता लगाया जाए कि हमने कितना सीखा। क्या सब तैयार हैं? चलिए खेलते हैं। तो पहला सवाल है, क्या कंप्यूटर हमें तैरने में, मतलब स्विमिंग करने में मदद कर सकता है? जरा सोचो तो, क्या कंप्यूटर पानी में काम कर सकता है? अब इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखो। एक में कोई तैर रहा है और दूसरे में गेम खेला जा रहा है। बताओ, कंप्यूटर इनमें से कौन सा काम कर सकता है? अपना जवाब सोचकर तैयार रखो। बिल्कुल सही, कंप्यूटर गेमिंग के लिए होता है, तैरने के लिए नहीं। वाह, शाबाश, आपने एकदम सही पहचाना। चलिए, अब अगले खेल की बारी। इसमें हमें एक शब्द को उसकी सही तस्वीर से मिलाना है। सब तैयार है ना? हमारा शब्द है गणना करना, यानी कैलकुलेशन। अब जरा दिमाग लगाओ और सोचो, कौन सी तस्वीर में गणना करना दिखाया गया है? एकदम सही, ये तस्वीर गणना करने से मिलती है। ये एक परफेक्ट मैच है। बहुत बढ़िया। चलो, अब एक खाली जगह भरने की बारी। वाक्य है, कंप्यूटर लैब में कैसे बैठना चाहिए?
याद करो, हमारा पहला नियम क्या था? सोचो सोचो, सोच लिया? अरे वाह, बिल्कुल सही। जवाब है सीधे। कंप्यूटर लैब में हमेशा सीधे बैठना चाहिए। वाह, देखो तो जरा, हम सब ने मिलकर बिट की कितनी मदद कर दी। हमने उसकी सारी सुपर पावर्स का पता लगा लिया। गेम खेलना, तेजी से गणित करना, कहानियां लिखना और वीडियो देखना, सबने बहुत अच्छा काम किया। अब जाने से पहले मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर को कोई एक नई सुपर पावर दे सकते तो वो क्या होती? सोचिएगा जरूर और अपने दोस्तों से भी पूछिएगा। क्या पता आपका आइडिया कितना कमाल का हो। Subscribe the channel for computer classes.